आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को। आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी शिवदास बनर्जी, ऑप्शन डी बीबी लाल। तो दोस्तों बता दें कि दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी, जिसके नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, यानी दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन ए नगरी, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी व ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता। यानी सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त विशाल स्नानागार किस स्थल पर प्राप्त हुए हैं? बता दें दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, जिसके उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यानी चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वो लोग उसमें सार्वजनिक कार्यक्रम पर उसमें स्नान करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु सभ्यता से प्राप्त विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? यानी सिंधु सभ्यता के लोग कैसे लिखते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग की कोई लिपि नहीं थी। वे अपने भाव को चित्रों की सहायता से प्रदर्शित करते थे, इसलिए उनकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? यानी मेलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता। तो मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग हुआ है, यानी मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? यानी सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल था जो बंदरगाह था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो बता दें दोस्तों में सिंधु सभ्यता के बंदरगाह पाए जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? पशुपतिनाथ कौन थे? हड़प्पा सभ्यता में एक मोहर मिली है जिसके चारों तरफ पशु की आकृति बनी हुई है, उन्हीं को पशुपतिनाथ कहा गया है। तो वो मूर्ति कहाँ मिली है? वो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में, यानी ऑप्शन ए। यानी इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? यानी ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी दायमाबाद। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। नर्तकी की मूर्ति किस वस्तु की बनी हुई थी? किस धातु की बनी हुई थी? तो कांसे की। कांसे क्या होता है? कांसा तांबा और टिन का मिला हुआ स्वरूप है। अब हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक श्रृंगी पशु की सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली है? दोस्तों एक श्रृंगी पशु यानी एक सींग वाला पशु हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र पशु माना जाता है, ठीक। और इसकी सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, और ये मोहरें कहाँ से मिली हुई हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी लोथल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल से मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़े। यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित तथा क्लास 6 से लेकर 12 तक और वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कालीबंगा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए काला बाघ,
ऑप्शन बी काली चूड़ियाँ, ऑप्शन सी काला घर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। ठीक, तो इसी तरह से और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।